Mumbai Diocesan Children Ministry, a ministry of Diocese of Bombay Church of North India, is pleased to have and welcome the Little Prayer Warriors this evening. Along with them, all the reverends who joined us regularly and upholding our children through your presence, through your prayers. Though most of you are not getting chances to pray or lead the session, but still you are identifying yourself that you are with the children and supporting the children and the ministry. Therefore, we could able to understand, we could able to see the quest for the little souls in your heart. May God definitely honor and bless you abundantly even the days to come, and bless your ministry. This evening we have all our reverends, so I welcome them in the name of our Lord Jesus Christ, in the name on behalf of Mumbai Diocesan Children Ministry. Now I request Reverend Shekhar Jadhav to lead us today's opening prayer. I request Reverend Shekhar to open the sessions with word of prayer. Over to Reverend Shekhar. एमडीसीएम की तरफ से आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रार्थना सत्र में। आइए हम प्रार्थना करने के पूर्व एक वचन पढ़ें। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता कि सुबह से अब तक प्रभु जी आपने हमें संभाला रखा। प्रभु जी, इसके लिए हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका गौरव करते हैं। और इस संध्या के समय फिर एक बार प्रभु आपके हुजूरी में आते हुए नए सिरे से प्रभु हर एक को हम आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना सत्र में जो सहभागी हुए हैं उन सबको हम आपके पवित्र हाथ में हम समर्पित करते हैं पिता। इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके नाम की महिमा, गौरव और बड़ाई हो प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एमडीसीएम के इस कार्य में जो बच्चे सहभागी हुए हैं उन सबको प्रभु यीशु आप बहुतायत की आशीष प्रदान करें। प्रतिदिन प्रभु जी वो आपके सामने अलग अलग दुआओं को प्रस्तुत करते समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपका गौरव हो और उन प्रार्थना को उत्तर प्रभु जी आप दीजिए, ऐसी हम विनती करते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं उनके माता पिताओं के लिए। प्रभु यीशु हर एक को प्रभु आप बहुतायत की आशीष प्रदान करें और होने पिता इस कार्य के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, गौरव हो और अंत तक प्रभु जी सब जन विश्वास योग्यता के साथ रहे प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक पासबान के लिए जो अलग अलग कलीसियाओं में सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन्हें एक नया बल, नया सामर्थ प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान करे प्रभु जी। जो भी कमजोरी घटी हो प्रभु सब कुछ दूर करके यीशु एक नया बल उनके जीवन में आप प्रदान करें, उनकी तमाम जरूरतों को प्रभु जी आप पूर्ण करें, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों में प्रभु जी आपकी शांति, आपका आनंद और सुख प्रभु जी हमेशा बना रहे प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। इस मुंबई धर्म प्रांत में प्रभु जी कार्य करते समय प्रभु, सेवकाई करते समय आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ रहने के लिए प्रभु जी हर एक की आप सहायता करें, मार्गदर्शन करें। पवित्र आत्मा वचन की गहराइयों को समझने के लिए आप आपकी कृपा आप बनाए रखे, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए। प्रभु यीशु जो इस मुंबई धर्म प्रांत का नेतृत्व करते समय प्रभु आपकी कृपा आप उन पे बनाए रखे और होने पिता ये आत्मिक रीति से प्रभु जी मुंबई धर्म प्रांत प्रभु मजबूत और बलवंत हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। सब जन प्रभु जी
अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ने पाए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मुंबई धर्म प्रांत के अलग अलग जो सेवकाई है प्रभु जी, उन तमाम सेवकाइयों को प्रभु आप आशीष में करे। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विमेंस फेलोशिप के लिए, यूथ के लिए प्रभु जी, जो डायसिस के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, उन्हें भी आप आशीष में करे। और जो सेवा प्रभु उन्हें दी गई है वो विश्वास योग्यता के साथ करते समय प्रभु आपकी कृपा, आपका अनुग्रह आप बनाए रखे प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एमडीसीएम के कार्य के लिए, विशेषकर प्रभु रेवरेंड एमडी जॉनसन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बहुतायत की आशीष प्रभु आप प्रदान करें। अलग अलग कलीसियाओं में प्रभु जी जाकर आपका वचन बच्चों के बीच में बांटते समय प्रभु आपकी कृपा हमेशा उनके ऊपर बनाए रखे प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। उनके परिवार में प्रभु आनंद और सुख और शांतियां प्रदान करे और आप के नाम की महिमा और गौरव हो प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सत्र को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता। ये ऑनलाइन प्रभु जी प्रार्थना होते समय प्रभु हम प्रार्थना करते कि तमाम रुकावटों को आप दूर करें और आपकी कृपा प्रभु यीशु हमेशा बनाए रखे, ऐसी हम दुआ करते हैं। सब कुछ हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी दुआ हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इसके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। Thank you, Reverend, for the wonderful words that you offered this evening and your regular supporter for children ministry. May God bless you, use you mightily and your family for God's ministry. This evening we have one of the wonderful singer, Miss Crispina Alfred Thibde from Church of St. Michael and All Angels, CNI Kurla. I welcome her to sing for the opening hymn. Over to Miss Crispina. Leave it in the hands of the Lord. Leave it in the hands of the Lord. Do not worry over what to eat, what to wear or put upon your feet. Trust and pray, go do your best today. Then leave it in the hands of the Lord. Leave it in the hands of the Lord. The lilies of the field, they do not feed nor weep. Yet Solomon was not arrayed like one of these. The birds of the air, they do not sow nor reap. But God tends to them like the shepherd tends to sheep. Do not worry over what to eat, what to wear or put upon your feet. Trust and pray, go do your best today. Then leave it in the hands of the Lord. Leave it in the hands of the Lord. The Lord will guide you in His hidden way, show you what to do and tell you what to say. When you pray for rain, go build a dam to store every drop of water you have asked Him for. Do not worry over what to eat, what to wear or put upon your feet. Trust and pray, go do your best today. Then leave it in the hands of the Lord. Leave it in the hands of the Lord. Thank you so much, Miss Crispina, for the wonderful and melodious song that you presented. No doubt, God has blessed you with wonderful voice and talent. Use it for God's glory. Even the days to come, let God be glorified through your ministry. May God bless you. Let us turn our Bible for the response reading. We have taken Psalms 9, verses 7 to 9. This evening we have taken responsive Psalm 9 verses 7 to 9. I'll read verse 7, 8 you will read, then 9 we will read together, but kindly mute the audio as well as video. This is from NIV. The Lord reigns forever. He has established his throne for judgment.
He will judge the world in righteousness. He will He gave with justice. the people with justice. The last verse we will read together. The Lord is refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. God, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, and now, and ever shall be, world without end. Amen. May God bless you. Thank you so much for joining us this evening. We are really happy, and all the children are waiting for Thursdays to listen. One of the wonderful sermon by God's servant, no doubt. He's one of wonderful theologian as well as good storyteller by using images, and lot of things are there. We're very happy to have Reverend Alfred Tivday in our midst. He no need any introduction at all because he is part of our online MDCM prayer these days. I welcome Reverend Alfred Tivday to speak to our children this evening. Over to Reverend Alfred. Good evening, friends. Once again, I thank God for this opportunity to be part of this online prayer. Also, I thank Reverend M.D. Johnson, the coordinator of MDCM, Mumbai Excellence Children Ministry. And I thank all the little children. And I'm very happy that children are praying together, sharing the burden together. And I believe and I know that God is listening our prayer and He's blessing us. Today we see that many people are happy. They have joy, happiness in their life because of our prayers. So once again I thank all the little children. फिर से मैं सब बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आज एक बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और बच्चों से और उनके माता पिता से दरख्वास्त है कि जो कहानी हम सुनते हैं वो कहानी हम ध्यान से सुननी चाहिए और वो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या प्रभु हमें क्या सिखाता है, जो लेसन हमें मिलता है, जो मॉरल हमें मिलता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें आज की जो कहानी है थोड़ी फिलोसॉफिकल है और ये ऐसी जो कहानियां है हम जो कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग यंग जनरेशन है, उनके लिए सुनाते हैं। लेकिन ये कहानी मैं बच्चों के लिए कैसे मतलब बच्चों के लिए इसमें से क्या मिल सकता है बच्चों के लिए, ये ध्यान में रख के मैं ये कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी की कहानी है और बहुत ही सीधा आदमी है। He was just as normal as you and me and बहुत अच्छा आदमी है, अपना काम खुद करता है और ऐसे होता है कि एक दिन वो घर में अपना किताब पढ़ते रहता है और कुछ अनजान लोग घर में घुसते हैं और अनजान लोग जो घर में घुसते हैं वो किसी को पहचानता नहीं और वो अनजान लोग उसको पकड़ते, उसके हाथ बांधते हैं और हाथ बांधते हैं, उसको पकड़ के एक रूम में लेके जाते और वो रूम में उसे बंद करते हैं और जाने से पहले वो लोग उस आदमी को कहते हैं कि दोस्त, फ्रेंड, don't misunderstand us, try to understand us, we are not your enemies, we are your friends, हम आपके दोस्त है, आपके दुश्मन नहीं है और हमने तुम्हारे हाथ जो बांधे हैं उससे तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है, उसमें तुम्हारा फायदा है।
क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं जो भी कुछ बुरे काम होते हैं, गलत काम होते हैं, वो सब गलत काम हमारे हाथ की वजह से होते हैं। फिर वो हाथ बांधते हैं और हाथ बांधने के बाद उसे वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम्हारा हाथ बंधा हुआ है तो तुम्हारे हाथ से कोई भी गलत काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ से हम चोरी करते हैं, झगड़ा करते हैं, फाइटिंग करते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं। तो हाथ बंधे होने से ये जो पाप है, ये जो गलत काम है, ये तुम्हारे हाथ से नहीं होंगे और ये सब पापों की पाप से तुम बच जाओगे और तुम्हारा जीवन किसी भी पाप से भरा हुआ नहीं होगा। और फिर वो उसे कन्विंस करते हैं और वो चले जाते हैं। बाहर गार्ड्स रखते हैं, वॉचमैन रखते हैं, उनको कहते हैं कि इनके इसके ऊपर ध्यान रखो, ये कभी भी इसके हाथ खोल खोल नहीं सकता, ऐसा करो। और उसके हाथ हमेशा बंधे हुए होने चाहिए। और फिर वो गार्ड भी उस आदमी को बोलते हैं कि हाथ बंधे होने से अपना क्या क्या फायदा होता है, हम गलत काम नहीं, रोज 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 वही कहते। शुरू शुरू में ये आदमी क्या करता है कि हाथ खोलने की कोशिश करता है, डेस्परेटली वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो बंदे हाथ खुल नहीं सकते। फिर वो कोशिश करता है, फिर थक जाता है और थक जाता है और वो सोचता है कि अभी मैं आप हमारा मेरा हाथ खोल नहीं सकता। फिर वो गार्ड भी उसको बोलते रहते कि हाथ बंधे रहने दो, क्योंकि हाथ अगर खुले रहेंगे, हाथ फ्री रहेंगे। देखो दुनिया में लोग कितने फ्री है और वो फ्री होने की वजह से, उनके हाथ फ्री होने की वजह से वो लोग गलत काम कर रहे हैं, सब झगड़ा हो रहा है, सब पाप बढ़ रहा है। और फिर ऐसे रोज 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 उसको बोलते रहते। और एक दिन ऐसे आता है, ये आदमी भी इस चीज का एहसास करता है, उसे एहसास हो जाता है और ये चीज मान लेता है कि हाथ बंधे होने से हमारा फायदा है। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसके लिए मेरे हाथ से कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा है। और वैसे ही बंधे हाथ से ही वो अपना जीवन जी लेता है। और फिर वो भगवान से परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि थैंक यू गॉड, हाँ, मेरे हाथ जो बंधे हुए हैं उसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ कि ये श्राप नहीं है, एक एक ये एक ब्लेसिंग है ना, मेरे जीवन में एक आशीष की तरह है। और हाथ बंधे होने से मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ। और वो ऐसे सोचते रहता है और उसमें बहुत दिन जाते हैं, बहुत वक्त जाता है। और फिर ऐसे होता है कि उसके जो दोस्त रहते, उन्हें पता चलता है कि उसे बांध कर रखा है। और फिर वो लोग वहां पे आते, गार्ड्स जो रहते, पहरेदार, उनको वो मारते, भगाते हैं, अंदर घुसते और फ्रेंड को वो जो रस्सी से उसको बांध के रखा हुआ वो सब खोल देते हैं। और खोलने के बाद उसको फ्री करते हैं और उसको उसे कहते हैं कि नाउ यू आर फ्री, हाँ, नाउ योर हैंड्स वर टाइड अप, बट नाउ वी हैव लूजन दोज ropes and now you are free। और फिर वो कहते हैं कि अभी फ्री है, तुम्हारा हाथ यूज कर सकते हैं, हाथ से काम कर सकता है। लेकिन ऐसे होता है कि उसके हाथ जो है वो हाथ यूजलेस हो जाते, कुछ भी काम हो हाथ से, ऐसे हाथ पूरे लूज हो जाते हैं और वो हाथ हैंड्स बिकम यूजलेस। और बहुत इट इज नाउ टू लेट। और फिर वो हाथ भी सूख जाते हैं, उस हाथ में कुछ भी बल नहीं रहता है, शक्ति नहीं रहती, वो सूख जाते हैं और वो हाथ से वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि तुम अपने हाथ से कुछ काम करो, लेकिन उसके हाथ कुछ भी काम कर नहीं सकते, उसके हाथ मतलब क्या होते, यूजलेस हो जाते।
ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो हाथ परमेश्वर ने हमें दी है, वो हाथ से हमें अच्छे काम करने चाहिए। समाज में लोग हमें कुछ गलत बातें सिखाते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है, बाहर जाने से होता है, वहां जाने से ऐसे होता है, ये होता है, जो होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो आजादी हमें मिले, द फ्रीडम विच वी हैव रिसीव्ड, वो जो फ्रीडम हमें मिला है, जो आजादी हमें मिली है, उस आजादी, जो आजादी हमें मिली है, उससे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। प्रभु का काम, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होनी चाहिए। टाइड हैंड्स, जो बंधे हुए हाथ, ये क्या, व्हाट, ये किसका सिंबल है? हाँ, इट सिंबलाइजेस, टाइड हैंड्स मतलब समाज में जो गलत बातें हैं, जो रॉन्ग टीचिंग से जो गलत बातें हैं, वो गलत बातें हमें सिखाई जाती है बचपन से। जब भी हम छोटे होते हैं, छोटे होने से, है ना, माता पिता से मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी कभी हम बच्चों को गलत बातें सिखाते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना है, इससे बात नहीं करना है, उससे ये नहीं करना है, ये शेयर नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, सब गलत गलत बातें सिखाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो आजादी दी है, उस आजादी में जीने के लिए हमें बच्चों को मोटिवेट करना है। वो आजादी में, आजादी का जो जीवन है, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें बच्चों को सिखाना है। स्कूल्स में भी हम देखते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में गलत बातें सिखाई जाती है, और उस गलत बातों की वजह से क्या होता है, समाज में जो जहर है, वो जहर फैल जाता है। तो बच्चों को हम हमेशा अच्छी अच्छी बातें और जो प्रभु ने सिखाई वो बातें हमें सिखानी चाहिए। अगर गलत बातें सिखाई तो वी आर टाइंग देयर हैंड्स, वी आर पुशिंग देम, we are pushing them in a slavery. But we have received a total freedom, a complete freedom from our Lord Jesus Christ. And we have to teach our children to live in that freedom. और जो फ्रीडम हमें मिला है, उस फ्रीडम की वजह से हमें महिमा करनी है। प्रभु यीशु कहता है कि जो जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ता हूं मैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है ना। नियुक्त मतलब ऑर्डेन, ऑर्डेन बोलते हैं ना, ऑर्डिनेशन होता है ना, ऑर्डेन किया है। तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। You have not chosen me, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. So Jesus has called us, he has chosen us to bear fruits in our life. So बच्चों को आज मुझे यही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह में जो आजादी हमें मिले, उस आजादी में हमें जीना चाहिए। और जो हाथ, जो भी शरीर में अंग है, हाथ जो है, उससे अच्छे काम हमारे जीवन में कैसे हो, इसी बारे में हमें सोचना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष भरा जीवन दे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much for the meaningful, thoughtful words that you brought these days to our children. We are really benefited through the words that God had inspired to speak to us through you. May God be with you and bless you. Now we'll go for Bible trivia. Yes, Bible quiz week. Arrange the images in chronological order.
This was that yesterday's, the clip, Bible quiz. A daughter was healed, lost sheep, dogs eat, and a Canaanite woman from the vicinity. Yes, the answer. A Canaanite woman from the vicinity lost sheep. Second in order. Third, dogs eat the crumbs that fall from master's table. Fourth, her daughter was healed. We congratulate all the children who have given a right answer, and we appreciate all the participants for taking part in the Bible quiz as well as prayer. Do continue and join us. May God be with you and bless you. We are pretty sure you are learning something good lessons from the Word of God. If you read Bible systematically according to the suggestions that we have given to follow the Bible quiz. Therefore, we just thank you for following the system as well as reading faithfully Bible every morning and answering this answer. Now we'll take for the tomorrow's Bible quiz. I request the organizer. Here is the tomorrow's Bible quiz. Dead person sat up. A dead person carried out. Don't cry. A town name. Reference from Luke 7:11 to 15. You're supposed to read this and you have to answer after reading tomorrow the same time. I'll give you 20 seconds, just 20 seconds. Take the screenshot. Thank you. Tomorrow you have to answer, follow these steps. Log in MDSIM online prayer 9 p.m. to 10 p.m. daily. Download GoToMeeting app. Login ID 2095888605. Submit your answers to MDSIM. Online answering time is 8:50 to 8:59. Thank you so much. May God be with you and bless you. Let us take for thanking God for various aspects that God is doing in our life. The first thing, we need to thank God for the provision, protection and good health that is granted, that he had granted to each one of us. प्रावधान, संरक्षण और अच्छा स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को स्तुति करें. कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं. Yes, any language. Almighty Father, we thank you for this wonderful day. Thank you for providing us with food and protecting us throughout this day. Grant us with good health. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you so much, Jerin, for the wonderful prayer, joining the prayer regularly. May God bless you as well as your parents for God's glory. Here we take the second praising point, MDSIM online prayer or church worships. MDSIM online प्रार्थना तथा चर्च आराधना हो, परमेश्वर को स्तुति कर सकते, कोई भी किसी लैंग्वेज में कर सकते हैं. Anyone? Oh Lord, thank you for this wonderful day. Oh Lord, thank you for blessing us. Thank you for keeping us safe. Oh Lord, Lord, today I'm praying for MDCM online prayer. Oh Lord, and church worships. Oh Lord, oh Lord, thank you for keeping us throughout all these days. Thank you for being with us, oh Lord. Lord, till now, oh Lord, you have been with us, made this prayer successful, oh Lord. Oh Lord, please keep us ahead in the future, oh Lord. Oh Lord, we have been coming in your sight, oh Lord, in your mercy, oh Lord. Please bless us, oh Lord. Oh Lord, let your grace be upon us, oh Lord. Please be with us, oh Lord. Oh Lord, thank you, oh Lord, for everything, oh Lord. Thank you for keeping us safe, oh Lord. Oh Lord, this I ask in your holy name. Amen. Joining regularly these days. May God bless you, use you mightily. Before we go for a prayer session, I have one of the important prayer requests brought by our little prayer warrior who has SMSed me on the platform itself. The prayer request comes from
Andrea from St. Paul's Tamil Church, CNI Baikala. What he said, what he requested for his friends, parents, as well as grandparents who are affected by COVID-19. They are his neighbor. So as he has requested us to pray, it is our duty. This is what we are doing these days. It is our responsibility to pray for our dear ones, to pray for our neighbors, to pray for our country. Thank you so much for sharing this request. May I request someone to lead us in prayer? Not someone, Reverend Joel Amurthraj. Reverend Joel Amurthraj, may I request, Father, would you please pray for this prayer request? Yeah. What is the name of the parents? Hello? What is the name of the parents? There is no particular as such name. Just we can remember Andrew's neighbor Grandparents. and grandparents. Yes. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for the wonderful day. This time, Lord, we ask your precious blessing those who are affected for this past COVID-19. Lord, you are the God of healer. Send the Holy Spirit and protect them. Thank you, Father, for your healing divine power has kept upon them. They may come back to normal situation. Every family will be worship and glorify your name. Thank you, Father, for this MDCM video conference prayer. Bless each and every one. Your name has to be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Father, for the wonderful prayer. May God bless you, as well as the little child who brought to our notice to pray for our your neighbor. Definitely we encourage, and may God bless you. Pray our request. Now I request Reverend Avinash Rangaya to take over the prayer session this evening. Over to Reverend Avinash Rangaya. We thank God for all the blessings He has given us and for witnessing His answers. खासकर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि उन्होंने हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है आज हमें। हम अब सबसे पहले 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका पेपर्स बाकी है, जिनको पेपर्स लिखना है और उसका रिजल्ट आना है। Firstly, we begin by praying for all those 10th standard students who are yet to give their papers, for the results that is to come, and for the admissions in the colleges. Can someone pray? आपण प्रार्थना करूया. हे देवपा, तुम्हाला आजचा दिवस दाखवलास त्यासाठी धन्यवाद. देवपा, आम्हाला तो एकत्रित येऊन इथे प्रार्थना करायची संधी दिलास म्हणून थँक्यू देवपा. देवपा, तू आम्हाला सगळ्या वाईट गोष्टींपासून वाचवलास त्यासाठी पण देवपा धन्यवाद. देवपा, मी स्पेशली आता 10वीचे जे मुलं आहेत देवपा त्यांच्यासाठी मागते ज्यांचे एक्झाम्स राहिलेत देवपा. ऑल्सो देवपा, ज्यांचे एक्झाम्स झाले त्यांनी जे आपल्या रिझल्टसाठी वेट करायला देवपा त्यांच्या बरोबर पण राहा. त्यांना पण चांगला रिझल्ट चांगल्या मार्काने पास कर दे बाप्पा. आणि हे कोविडचं जे सिच्युएशन आहे ते कमी त्याचं सिव्हिअरिटी कमी होऊ दे बाप्पा, ताकी सर्व मुलं त्यांच्या पुढचं जे कॉलेज वगैरेसाठी ॲडमिशन वगैरे त्यांचं जे नेक्स्ट अकॅडमिक इयर असतील बाप्पा ते सगळं व्यवस्थित सुरू होऊ दे बाप्पा. इवन बाप्पा ते जेव्हा आता त्यांच्या फ्युचरसाठी विचार करत वगैरे असतील बाप्पा की कुठल्या स्ट्रीममध्ये वगैरे जाईल तेव्हा ते त्यांना गाईड कर आणि त्यांना व्यवस्थितपणे डिसिजन त्यांच्या चांगल्यासाठी घ्यायला मदत करते बाप्पा. बाप्पा, ते प्रत्येक मुलावरती आशीर्वाद वाटतो ज्यांना त्याचे बोर्ड एक्झाम्स दिले किंवा देणार आहेत बाप्पा. त्यांना जे पेपर देणारे बाप्पा त्यांना व्यवस्थित आता अभ्यास करायला मदत कर, ताकी ते लोक स्वतःचा पेपर व्यवस्थितपणे आणि त्यांना सोडवायला पण मदत कर. बाप्पा, सर्वांवर आशीर्वाद पाठव. इव्हन त्यांच्या टीचर्सवर जे स्टुडंट्स आहेत सगळ्यांवर आशीर्वाद पाठव बाप्पा आणि या कोविड-19 पासून त्यांचं रक्षण कर बाप्पा. आम्हाला याची संधी दिलीस प्रार्थना करायची बाप्पा, त्यासाठी धन्यवाद. येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड पवित्र नावात मागतो म्हणून ऐक बाप्पा. आमेन. Amen. Amen.
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, जो बच्चों ने विश्वास से प्रार्थना किया उनके लिए धन्यवाद देते हैं। खासकर अब हम 12वीं के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका रिजल्ट सही टाइम पे निकले और उनका भी एडमिशन के लिए प्रार्थना करते हैं। Let us continue to pray for the 12th standard children that the results would come on time and they would get proper admission in proper colleges this time. हम में से कोई प्रार्थना कर सकता है? Can somebody lead in prayer? Loving, gracious Heavenly Father, we thank you for the wonderful time you have given us this time, O God Father. We especially pray for all the 12th standard students, O God Father. As we knew, O God Father, that the children are really in a tough time, O God Father. They don't know how it is going to be in the days to come, O God Father, as they have already appeared their exams, O God Father. We pray that let the results be displayed on the proper times, O God Father. Let there be no delay, O God Father. And also pray that children are really worried that what they are going to do and where they are going to go and search for the colleges, O God Father. We especially pray for all the children, O God Father. You console them, O God Father, and you speak with the government leaders, O God Father, especially with our education ministers, O God Father, so that they could arrange all these things properly at time, O God Father, and let there be no delay for the children, O God Father, in the results, and also let them in some or the other ways, O God Father, let that be an easy way for them to do the admission procedure for the upcoming for their degree colleges, O God Father. We pray that you speak with all the peoples, O God Father, so that they can arrange all the things at its time, O God Father. Also pray for all the 12th standard children, O God Father, when they are worried, O God Father, you speak with them, O God Father, and let your words console them, O God Father. In Jesus' precious name I take this prayer, amen. Amen. May God hear the prayers that have been expressed in faith for the children, and we pray that God would continue to encourage more and more people to join in prayer and support this movement. We today we especially pray for Amroli Marathi Church and the priest in charge, Reverend Shekhar Jadhav. This was established in 1831 on 4th of February. It is presently located at Girgaon. The language that is spoken in the service is Marathi. There are around 80 to 90 families which are there. आज खासकर हम अमरोली मराठी चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके जो प्रेस्बिटर है, पासबान है, जो रेवरेंड शेखर जादव है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये जो कलीसिया जो बनी थी 4 फरवरी 1831 में बनी थी, ये गिरगांव जगह पे है और यहाँ पे मराठी भाषा से सर्विस होता है। हमें यहाँ पे कोई 80 से 90 परिवार इस फैमिली के इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं। Can we all pray for this church in specific, for all the leaders who are there, who are giving guidance to the congregation that meets there? क्या हम में से कोई इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करेगा आज ताकि प्रभु इनके बीच में रहे? इसीलिए आपण प्रार्थना करूया. हे देवबापा, तू आम्हाला आजचा दिवस दाखवलास त्यासाठी धन्यवाद. देवबापा, स्पेशली मी आता हे आंबोली मराठी चर्चसाठी प्रार्थना करते. देवबापा, तू त्या चर्चवर आशीर्वाद पाठव देवबापा. तिथे येणारे जे सगळं कॉंग्रिगेशन मेंबर्स आहेत देवबापा, सगळे फॅमिलीज जे आहेत तिथे जे येतात, तू त्यांच्या बरोबर राहा, त्यांच्यावर भरपूर विपुल असा आशीर्वाद पाठव. देवबापा, या लॉकडाऊनच्या दिवसात आम्ही चर्चला वगैरे नाही जाऊ शकत देवबापा, पण प्लीज हे कोविड-19 जे आजार आहे तो प्लीज तू दूर कर, ताकि सगळे पुन्हा एकदा चर्चला जायची आम्हाला संधी भेटेल. देवबापा, तुकाचे जे पास्टर आहेत रेव्हरंड शेखर जाधव, मी त्यांच्यासाठी पण मागते देवबापा. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या परिवाराबरोबर राहा देवबापा, आणि त्यांना सगळ्या हे कोविड-19 सगळ्या वाईट गोष्टींपासून दूर ठेव देवबापा. देवबापा, मला आजचा दिवस दाखवलास त्यासाठी तुझे आभार मानते. तुम्ही आमच्या बरोबर होतास म्हणून थँक्यू. येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड पवित्र नावात मागते म्हणून ऐक बापा. आमीन. आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए और खासकर इन बच्चों के लिए जो विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि वहां पे प्रभु का कार्य हो।
आओ हम आगे चलकर अलग अलग चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं और जितने डायसिस में चर्चेस है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले हम लोग मुंबई डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। मुंबई डायसिस बिशप, वाइस प्रेसिडेंट, डायसिस सेक्रेटरी, डायसिस ट्रेजरर, MDCM कमेटी, डायसिस के ऑफिस स्टाफ और जितने जितने प्रीस्ट है और मिशनरीज है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेट अस टुडे प्रे फॉर द डायसिस ऑफ मुंबई, especially our bishop, vice president, diocesan secretary, diocesan treasurer, MDCM committee, office staff, presbyters, and missionaries. Can somebody lead in prayer? Almighty Father, thank you for this wonderful evening, Father. We thank you, Father, for this all good online platform, Father. We believe that, Father, everyone has been joined through the prayer, Father. And we believe, Father, where you have said where 2 or 3 people are there in my name, I'll be in their midst, Father. Father, we are submitting this prayer concern into your hand, Father. We are submitting this people into your hand, Father. Take care of this people, Father. We are praying for our churches, Father. We are praying for our CNA bishop, Father. We are praying for the priest, Father, each and every priest, Father. We are submitting each and every members, Father. We are submitting each and every allocates who are taking care of this the committee members who are taking care of this MDCM, Father, and other missionary work, Father. Father, protect the people, Father. Guide the people, Father. Provide them with the essential things, Father, during this lockdown period, Father. We are in this lockdown more than 2.5 months, Father, but your grace has not left us, Father. We believe that, Father, in the coming days also, you're going to lead us with your mighty hand, Father. You're going to heal us with your mighty hand, Father. We believe, Father, that all we are going to glorify your name, Father. We are going to be testify your name, Father. We all going to survive as a witness in your name, Father. Father, we are going to going this missionary all around the nation, Father, that your name has to be flourished in the coming days, Father. Father, bless the churches, Father, once again, Father. You take care the people, you take care each and every people, Father, and their family, of Father. None of this virus should affect their family and the people, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 We continue to encourage everyone to pray, and the various languages that are represented, we praise God for it. हम लोग खासकर धन्यवाद देते हैं जो भी प्रार्थना लीड करते हैं उनके लिए, वो प्रभु की आशीष पाए। खासकर हम लोग अभी अपने डायसिस में अलग अलग भाषा जो है उनके चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रीस्ट के लिए, सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों के लिए, ताकि वो कोविड-19 से उनको कोई तरह का पीड़ा ना हो। Shall we pray for all the language churches and for their priests, the superintendent, teachers, parents, and children, that they would not be affected by COVID-19? Heavenly Father, Can somebody- creator of heaven and earth, Father, save the churches, the all 6 languages, the places by affected with this COVID-19. Thank you, Father, for saving us till now. Father, let your angels guard upon us and lead us in every problem. Father, please save us with this COVID-19. Please save the doctors, nurses, engineers, medical staff. Father, please bless them. Please heal them to help the nurses, doctors, and the patients who are suffering with this COVID-19. Thank you for the good food you have given us, for the good health you have given us. In Jesus' loving and gracious name I pray. Amen. 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 We praise God for the innocent prayers His children have expressed today. May God hear your prayers. हम धन्यवाद देते हैं इन छोटे छोटे बच्चों ने जो प्रार्थना किया है और विनती करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और स्वीकार करे। खासकर हम लोग प्रार्थना करेंगे बाइबल क्लब्स के लिए जो अलग अलग जगह पे है, उनके टीचर्स, वॉलंटियर्स, पेरेंट्स और बच्चों के लिए। We'll especially spend some time praying for the Bible clubs which are in different parts of the city. We pray for the teachers, volunteers, parents, and children. Oh, heavenly gracious Father, creator of heaven and earth, God, you bless us from morning till now, God. For that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
God, you have God, many people deserve this grace, great grace, God, but sinners like us, you have given us, God. For that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, God. God, you gave your own Son as a sacrifice for us, God, so that we can be delivered from our sins, God. For that we thank you, God. Thank you, Jesus. God, this shows how much a father loves his son, even though his mother or father may forget him, but you are an unforgettable God, God. For that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, I pray for the Bible club, all the teachers, volunteers, parents, and children, God. God, all children come there to learn your words, God. But if they might not know you or they may know you, they just come there to learn your words and see what you have done and to see and to more learn about your love, God. For that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, you be with them, God. You protect them from this virus, God. Let no one harm them, God. God, you shed them around your blood, God. For that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, you be with them, God. You protect them and guide them, God. Let nothing harm them, God. But I pray for all the doctors and nurses who are working out there. God, you be with them. God, you protect them and guide them. God, God, you let nothing harm them. God, God, they're sparing their life for us. God, for that we thank you. God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, you will protect them. You guide them and you keep them safe. God, for that we thank you. God, thank you, Jesus. God, you please be with them, protect them and guide them. I keep the small prayer in your mighty feet. Please do the needful. All this I ask in your holy name. Amen. आमीन आमीन। वी थैंक गॉड फॉर द वंडरफुल प्रेयर दैट वाज प्रेड। हम लोग खासकर धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थना किए हैं तो उनके लिए, और जो प्रार्थना किए थे उनकी वो प्रार्थना को भी प्रभु स्वीकार करे। मैं रिक्वेस्ट द नेक्स्ट स्लाइड टू बी। खासकर हम लोग मिशन डिपार्टमेंट के लिए प्रे करते हैं जो रेवरेंड कीथ पासगॉन और रेवरेंड वासुदेव देशमुख मार्गदर्शक करते हैं। वहां पे मिशनरीज जो है खासकर उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और उन संडे स्कूल बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करते हैं जो ये मिशन फील्ड में रहते हैं। वी स्पेशली प्रे फॉर मिशन डिपार्टमेंट, रेवरेंड Keith Pasgon and Reverend Vasudev Deshmukh, the leaders of this mission movement. We especially pray for all the other missionaries who are there in these different fields. We continue to pray for their ministry and especially the Sunday school children in these various mission churches. Can somebody lead in prayer? அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான அளவேளைக்காக நன்றி துதிக்கிறோம், சோஸ்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நன்றி நன்றி ஆண்டவரே தகப்பனே. இந்த அருமையான நேரத்தில் கூட உண்மை நோக்கி துதிக்க என் தேவன் தந்த பெரிதான கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நிமிஷத்துல நீங்க கூடி வர செய்தீங்க, அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த MDCM ஆன்லைன் மூலமாக அனைவரும் ஜெபிக்க கர்த்தாவை நீங்க தந்த கிருபைக்காக நாங்க இணைந்து ஜெபித்து விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க என் தேவன் தந்த கிருபைக்காக நன்றி நன்றி ஆண்டவரே. சோதரம் சோதரம் கர்த்தாவே, நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் ஒவ்வொன்றையும் என் தேவன் உற்று கவனித்து கர்த்தாவே அதற்கு நல்ல பதில் தந்து கர்த்தாவே உடைய கிருபையின் கரத்தினால ஒவ்வொருவரையும் நீங்க பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறீங்க, ரத்தத்தினால ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி 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 ஆண்டவரே. சோதரமையா விசேஷமாக அந்த ஜெப குறிப்புக்காக நம்முடைய கரத்தில் வைக்கிற MDM கர்த்தாவே, இந்த ஒளித்துல இருக்கிற கேட் பாஸ்வான் அவர்களுக்காக கர்த்தாவே, ரெவரண்ட் தேஷ்முகாக கர்த்தாவே, மிஷனரிஸ் நிறைய இருக்காங்க, அவங்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், சோஸ்திரிக்கிறாங்க கர்த்தாவே. விசேஷமாக சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் கர்த்தாவே சோதரமையா நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நாட்டில் ஆலயங்கள்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கனால ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நாங்கள் மீட் பண்ண முடியல, ஆனாலும் என் தேவன் கர்த்தாவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்த வசனங்கள் பிள்ளைகளை உயிர்ப்பிக்கட்டும், பிள்ளைகளை கர்த்தாவை திடப்படுத்தட்டும் கர்த்தாவே. அந்த பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் கரத்துல வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்த வசனங்கள், கற்றுக் கொடுத்த கர்த்தாவை கதைகள் அனைத்திலும் என் தேவன் விசுவாச பாதையில எங்க பிள்ளைகள் உறுதியாக நிற்க என் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு விலகாதபடி தூதரை கொண்டு காவலத்து பார், அன்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே. விசேஷமாக கர்த்தாவே இந்த லாக்டவுன் மூலமாக அநேக மிஷனரிகளோட தேவைகள் அதிகம் இருக்கும் கர்த்தாவே. எல்லாவற்றையும் நீங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க, நம்முடைய கிருபையிலே தாங்குங்க. சரீர ஆரோக்கியத்தை முதலாவது நீங்க கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. அவங்களுக்கு எந்த விதமான பலகீனங்களோ எந்த விதமான வைரஸ் கிருமிகளோ தொட்டு விடாதபடி என் தெய்வன் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. அவங்க குடும்பங்கள் கர்த்தாவே, அவங்க சபையின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்க பேர் பிறகு ஆசிரியங்க. மிஷனரிகள் விசேஷமாக கர்த்தாவே அதிகமாக பாதுகாக்கப்பட தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து அவங்க ஜெபிக்கிற ஜெபத்தின் மூலமாக அநேக மக்களை ஆதாயப்படுத்துறாங்க. அந்த ஆதாயத்துக்கு நாங்களும் அவர்களுக்கு ஒரு கை கொடுக்கும் விதமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீங்க அவங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, அவங்க தேவைகளை சந்திங்க.
இன்னும் அநேருக்கு பிரயோஜனமான ஊழியம் செய்ய அவளை எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்துங்க. எல்லா துதியும் முக்கிய செலுத்துறோம். இப்ப இயேசுவின் நல்ல பிதாவே, ஆமென். आमीन आमीन। हम धन्यवाद देते हैं आपके लिए जिन्होंने प्रार्थना किया, उनके लिए, खासकर माता पिता के लिए जो आज ये ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हुए हैं, संडे स्कूल टीचर्स जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। We'll continue to thank for all the elders who have joined today in this online prayer. We especially thank the parents, the Sunday school teacher, and superintendent as well. Slide, please. For the highly affected areas by COVID-19, Lord. Lord, please let there be recovery rate should increase, Lord, and death cases and active cases should decrease, Lord. There, as in Psalm 91, as told, Lord, He will cover you with His wings, Lord. You will be safe in His care. His faithfulness will protect you and defend you, Lord. This verse should be received, Lord. Lord, I pray in Jesus' precious name. I pray. Amen. Amen. We thank God for the parents who have encouraged the children to pray in faith. खासकर माता पिता को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतने विश्वास से प्रार्थना करने को सिखाया है। आओ हम दूसरे पॉइंट के लिए प्रे करते हैं। लेट अस प्रे फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। Since the child has already prayed for this affected countries, can we pray for the next prayer points? இந்தியாவின் தேவன் நம் தேவன், வல்லமையின் தேவன் நம் தேவன், தாசர்களின் ஜெபம் கேட்பார், வல்ல பெரும் காரியம் செய்திடுவார். தாசர்களின் ஜெபம் கேட்பார், வல்ல பெரும் காரியம் செய்திடுவார். ஆமென். ஆண்டவரே, நன்றியோடு துதிக்கிறப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த விடையிலே கூட ஆண்டவரே எங்களுடைய ஒவ்வொரு ஜெபங்களையும் நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா. நன்றியோடு துதிக்கிறப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிற ராஜா. ஆமேன் ராஜா, உம்மை துதிக்கிறோம். இந்த வேளையிலே கூட ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. இந்த கொரோனா வைரஸ்னால ஆண்டவரே ஏசப்பா எவ்வளவரோ பாதித்து கொண்டிருக்காங்க சுவாமி. ஆண்டவரை துதிக்கிறோம். இந்த வேளையிலே கூட ஆண்டவரே ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ்களுக்காக உடைய சமூகத்துல வருகிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் நீர் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ராஜா. உம்மை துதிக்கிற ராஜா. ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசப்பா. லேப் டெக்னீஷியனுக்காக ஜெபிக்கிறேங்க ராஜா. மெடிக்கல் ஸ்டோர் வச்சிருக்கவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ராஜா. ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நீ கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக ராஜா. உம்மை துதிக்கிற ஆண்டவரே. அவங்க எல்லாரையும் நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா. உம்மை துதிக்கிறேன் ஸ்பெஷலி ஆண்டவரே டாக்டர்ஸ்க்காக, நர்ஸுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிற ராஜா. ஆண்டவரை துதிக்கிற ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஏசப்பா, ஆண்டவரே அவங்களுடைய கவர்மெண்டுடைய கண்டிஷன் மித்தமாக ஆண்டவர் வேலைக்கு போற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்துல வைக்கிற ராஜா. ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆண்டவரை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். அவங்க செய்யற வேலையில உண்மையா இருக்கத்தக்கதான் நீ கிருபை செய்திருக்கிறீங்க. அதற்காக நன்றி சுவாமி. ஆண்டவரை துதிக்கிறப்பா. ஆண்டவரை அவங்க வேலை செய்யும் போது ஆண்டவர் இந்த கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட்டுக்கு அவங்க ஆண்டவரை ஏசப்பா ஹெல்ப் பண்ணும்போது என் தேவன் அவங்களுக்கு விசேஷமான பாதுகாவலை நீங்க கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. உம்மை துதிக்கிற ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே தேவையான ஏசப்பா எல்லா ஆண்டவரே ஏசப்பா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் அவர் பண்ணி அவங்க பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்கு எல்லாம் கிடைக்க நீங்க உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. உம்மை துதிக்கிறப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிற. உங்க பாதுகாவல் இல்லைன்னா ஒரு பேஷண்ட்டை கூட நாங்க ஆண்டவரே ஏசப்பா நாங்க உயிரோடு பார்க்க முடியாது ராஜா. நீங்க தாமே ஆண்டவர் உதவி செய்து எல்லாரும் ஆண்டவர் யாரெல்லாம் பேஷண்டா இருக்காங்களோ எல்லாருமே ரிகவர் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு ஏசப்பா நீங்க உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஏசப்பா. இந்த நாள்ல கூட ஆண்டவரே ஏசப்பா எங்க பிரைம் மினிஸ்டர் கூட, மகாராஷ்டிரா பிரைம் மினிஸ்டர் கூட ஜீசஸ்ட பிரேயர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏசப்பா. அதுக்காக நன்றி ராஜா. ஆமேன் ஆண்டவரே. இது நிமித்தமாக அநேகர் ஏசப்பா என் தேவனை ஆண்டவரை அறியும்படியாக நீங்க உதவி செய்திருக்கீங்க. அதற்காக நன்றி ஏசப்பா. இந்த வேளையிலே கூட எல்லாரும் ரிகவராக உதவி செய்ய போறீங்க. எல்லா டாக்டர்ஸ் நர்ஸையும் பாதுகாக்க போறீங்க ஏசப்பா. இன்னுமாக ஆண்டவரை சிலிண்டர் போடுறவங்க ஆண்டவரை ஏசப்பா இன்னும் கூட சின்ன சின்ன வேலை செய்யறவங்க ஆண்டவரை ஏசப்பா துப்புரவு தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா. துதிக்கிறோம். வாட்ச்மேன் ஆண்டவரை என்மாக டிரைவர்ஸ் ஆண்டவரை ஒவ்வொருவரையும் நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுறவங்க எல்லாரும் நீங்க காத்துக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா. யாரெல்லாம் இப்போ ஆண்டவரை ஏசப்பா ரொம்ப சீரியஸ் லெவல்ல இருக்காங்களோ எல்லாரையும் ஆண்டவரை ஏசப்பா நீங்க ரிகவர் ஆகுதுக்கு நீங்க உதவி செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். இனி நாங்க எந்த ஒரு மரண செய்தியை நாங்க கேட்கவே கூடாது ஏசப்பா. எல்லாரும் ரிகவர் ஆகி வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் எல்லாமே ரீசன் ஆகிறதுக்கு நீங்க
உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன். அப்படியே ஆண்டவரே எங்க ஆண்டவரே ஏசப்பா எங்க மகாராஷ்டிரா மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரப்பா ஒவ்வொரு கிராம பட்டணங்களையும் ஒவ்வொரு நாடுகளையும் என் தேவன் பாதுகாக்க போறதுக்காக உங்க கொடான கொடி நன்றி ஏசப்பா. நீங்க ஆண்டவரை அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை செய்து எங்க ஜெபத்தை கேட்டு என் தேவன் ஆண்டவரை விடுதலை தர வேண்டும் என்று உங்க சமத்துல கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் அன்பிறைந்த பரம பிதாவே आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम धन्यवाद देते हैं बहन के लिए जिसने प्रार्थना किया है, विश्वास से बहुत सारे चीजों के लिए प्रार्थना किया है। विनती करते हैं कि प्रभु उसकी प्रार्थना सुने। We once again thank our sister for praying such wonderful prayers, for praying for all the people around us. Let us now specially pray for the children, little children, poor children, and for children who live on the streets. खासकर हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो सड़क पे रहते हैं, गरीब बच्चे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। When did it become? Despan for poor children kaga pray pan despan ariya pillangalku இந்த COVID-19 affect ஆயிருக்கு ஏசப்பா ப்ளீஸ் ஏசப்பா நீங்க தான் உங்களுக்கு சீக்கிரமா குணம் ஆக்கணும் ஏசப்பா ப்ளீஸ் ஏசப்பா உங்களுக்கு ப்ரொடெக்டோ பண்ணுங்க ஏசப்பா நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏசப்பா அவங்களுக்கு சாப்பாடு தாங்க ஏசப்பா ப்ளீஸ் ஏசப்பா இந்த கொரோனா வைரஸ் சீக்கிரமா நீக்கிருங்க ஏசப்பா ப்ளீஸ் ஏசப்பா வேர்ல்ட விட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் நீக்கிருங்க ஏசப்பா ப்ளீஸ் ஏசப்பா இந்த சின்ன ஜெபம் உங்க சமூகத்துல வைக்கிறேன் ஆமென் Amen. 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 We especially thank the children for their faith in praying, and we pray that God would hear their prayers today. We continue to specially pray for all the government policies and the law and order in the country. खास करके हम लोग अपने जो सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो नियम वो तैयार करते हैं, नियम जो बनाते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु की शांति हमारे बीच में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। When did it become a breaking a rule to say your name aloud in school? When your name's the only one that sets us free. When did it become incorrect to see us go to about life and death? When your life gave us all eternity. Even if it gets me convicted, I'll be on my knees and my hands lifted. If serving you is against the law, man, if living out my faith in you is banned, then I'll stand right before the jury. If saying I believe is out of line, if I'm just 'cause I'm gonna give my life to show the world the love that fills me, then I wanna be guilty. Vijay, thank you, Jesus. We pray for the proper government policies and law. Jesus, this in India, the many youth used to think that what is this about the corona? Is nothing will happen to us, and they go out. Jesus, please, they should not this law. They should obey the law and order, and let the government make the wise and law and order. Please, yes, we pray for so that. They should not also not get affected by the coronavirus. So the government should not get unstable. Please, dear, in Jesus' name. आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं आपके लिए, आपने जिसने प्रार्थना किया है। विनती करते हैं कि प्रभु आपको आशीष में करे। We thank God for all the prayers that have been said, and we pray that God will continue to bless you in the days ahead. We especially now pray for all those workers who daily wage workers and for their family. खासकर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोज की कमाई पे जीवित है, जो लोग अपने काम खो बैठे हैं, जिनका पगार कम हो चुका है, उनका और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, अच्छा टाइम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। रोज हम काम करके कमाने वाला खाने वाला बहुत तकलीफ में है परमेश्वर। ये लॉकडाउन में सबके लिए आप खाना दीजिए। एनजीओ लोग
बहुत सारा मदद कर रहा है, मगर जो किसको मदद चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसलिए परमेश्वर सबको आप रोज मजूरी वाला, रोज कमाने वाला, उन लोगों को काम भी दीजिए और खाना भी दीजिए। परमेश्वर कोई भी भूखा से नहीं सोने का, ऐसे सबको खाना दीजिए। और इन लोग भी अच्छे से रहने के लिए गवर्नमेंट मुझे मदद कर रहा है, सबका हक में मेरे को भी दया मिला करके परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए आप इसको चंकाई दीजिए। परमेश्वर रोड पे है और किसकी जगह भी नहीं रहने के लिए ऐसा वाला भी है, उन लोग भी मदद करो, उन लोग भी आशीष दीजिए, उन लोग भी खाना दीजिए, उन लोग भी वो वायरस किसको भी नहीं लगने का ऐसा उन लोग भी प्रोटेक्ट करो। परमेश्वर ये छोटा सा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमेन आमेन। ये विश्वास से किया गया प्रार्थना के धन्यवाद देते हैं। We thank God for the prayer that has been expressed in faith. We continue to pray for especially Maharashtra and Mumbai for all the patients who are there. We pray that they would be healed, especially for children and parents who are affected. खासकर हम इस समय महाराष्ट्र के लिए और उसमें भी मुंबई के लिए खास प्रार्थना करेंगे। जो छोटे बच्चे, माता पिता जो कोविड-19 से पीड़ित है, उनको चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। Dear lovable God, thank you for the day you have given us. Thank you for this online conference prayer. Please God bless the people, please teacher, children who are joined in this prayer. I pray for help people to follow. I pray for Maharashtra, particularly Mumbai. Please all the children and the parents, those who are affected from, please God destroy completely the coronavirus. Please God give them good health and provide them their needs whenever they are calling your name. Kindly God help them immediately. Please God ministers to save our state. Please save them, protect them. I keep them in your hand. I am praying in the name of Jesus Christ. Thank you. Amen. 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 We thank God for hearing our prayers expressed in faith, and we pray that God will show us His mercy. खासकर हम धन्यवाद देते हैं, ये जो प्रार्थना विश्वास से जो किए गए हैं, हम विनती करते हैं कि प्रभु उसकी करुणा और दया हमको दिखाएं। खास करके हम लोग का we continue to pray for people to follow the rules, regulation, instructions issued by the government. खासकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे सरकार द्वारा जो जारी किए नियमों का लोग पालन करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। Can somebody lead us in prayer? ஜெபம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரி வேலைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே, எங்களை மட்டும் பாதுகாத்து வழிநடத்தி ஆண்டவரே, அதற்காக கூட நன்றி ஆண்டவரே. இந்த ஜெப வேலையை ஏற்படுத்தி தந்தீங்க ஆண்டவரே, அதற்காகவும் நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே. கவர்மெண்ட் ஆண்டவரே மக்களை பாதுகாத்து கொள்ள ஆண்டவரே, அவங்க ரொம்ப தீவிரமாக கூட வேலை செய்யறாங்க ஆண்டவரே, அவங்கள நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. இன்னும் கூட ஆண்டவரே, அவங்க இஷ்யூ பண்ண ஒவ்வொரு ரூல்ஸும் ஆண்டவரே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு டைமுக்கும் ஆண்டவரே, இப்போ ஆண்டவரே லாக்டவுன் 5 ஆண்டவரே, அவங்க நிறைய ஆண்டவரே மாற்றங்கள், ரூல்ஸ்ல நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு ஆண்டவரே, அது எல்லாம் கூட ஆண்டவரே அவங்க ஃபாலோ பண்ண கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. இன்னும் கூட ஆண்டவரே கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆண்டவரே ஒரு நல்ல ஆலோசனை கொடுங்க ஆண்டவரே. நிறைய கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க கரோனாவோட வாழ பழகுங்க ஆண்டவரே. அது ஆண்டவரே முற்றிலுமா அழிக்கிறதுக்காக ஆண்டவரே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. அவங்க ஒரு நல்ல ரூல்ஸ் ஆண்டவரே, ரெகுலேஷன் அவங்க இஷ்யூ பண்ண நீங்க கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு நல்ல ஆலோசனை கொடுங்க ஆண்டவரே. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஞானம், புத்தி ஆண்டவரே நீங்க கொடுத்து வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே. அவங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Amen, amen, amen. We thank God for the prayers that have been expressed in faith. We thank you, brother, for praying for all these prayer points, and we pray that God would bless you. Let us continue to pray for this Mumbai diocesan
children ministry online prayer for the teachers, parents, and children to join the prayer regularly. Let us pray for its protection, that God would protect this online prayer as well. खासकर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस MDCM के ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए प्रभु से आशीष दे और उसकी सुरक्षा करे, ताकि और बहुत सारे टीचर्स, माता पिता और बच्चे ये प्रार्थना में रोज जुड़ जाए. Can somebody lead in prayer? Heaven. ஏசப்பா இந்த நல்ல நாள் தந்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா. இந்த MDCM கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரேயருக்காக ஜபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஏசப்பா இதுல டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க டெய்லி ஏசப்பா ஒரு நாள் கூட தவறாம ஏசப்பா ஜாயின் ஆகுறதுக்கு கிருபை செய்யுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா இந்த MDCM ப்ரேயர்ல ஏசப்பா நல்ல நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் ஏசப்பா நல்லா வர்றதுக்கு நீங்க கிருபை செய்யுங்க ஏசப்பா. இது ஒரு நாள் கூட ஏசப்பா நிக்க கூடாது ஏசப்பா. ஏசப்பா இது டெய்லி நடக்கிறதுக்கு கிருபை செய்யுங்க ஏசப்பா. இதுல பார்ட்டிசிபேட் ஆகுற எல்லா பிள்ளைங்க, டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஏசப்பா பிளஸ் பண்ணுங்க ஏசப்பா. இவங்க ஏசப்பா உங்க நாமத்தினாலே உட்கார்ந்து ஒரு ஜப குறிப்பு வருது ஏசப்பா, அதெல்லாம் நிறைவேற்றுங்க ஏசப்பா. எல்லாம் ஜப குறிப்பு கேட்டு ஏசப்பா. ஏசப்பா எல்லாத்தையும் ஏசப்பா எல்லாம் ஜப குறிப்பையும் நீங்க நிறைவேற்றுங்க ஏசப்பா. ப்ளீஸ் ஏசப்பா இந்த ப்ரேயர்ல பார்ட்டிசிபேட் ஆகுற ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஏசப்பா இந்த COVID-19 அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது ஏசப்பா. ப்ளீஸ் ஏசப்பா இந்த ஏசப்பா அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது ஏசப்பா. சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களையும் நீங்க பிளஸ் பண்ணுங்க ஏசப்பா. இந்த சின்ன ஜபம் உங்க சமூகத்துல இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜபம் கேளு நல்ல பிதாவே, ஆமென். आमेन आमेन. धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को जो विश्वास से किया गया है, और विनती करते हैं कि हम आगे चल के भी यही विश्वास से प्रार्थना करें. We will continue to pray especially for the speedy recovery of all those who are affected by COVID-19, and we pray that the churches will open once again pretty soon. Let us खासकर हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी ये COVID-19 बीमारी का शिकार हुए हैं वो पूरी तरह से चंगाई हो, और उसके बाद हम विनती करते हैं कि अपने जो कलीसिया है जो आज बंद है वो फिर से खुले, ताकि हम उसमें आराधना कर सके. क्या हम में से कोई इसके लिए प्रार्थना करे? Can somebody lead in prayer? May I request Shiba to pray for this point. Shiba. Yes. Yes, you can pray. Shiba can pray. Yeah. Unmute your audio. Check your audio. Can you check your audio, please? All right. May I request Miga, Bethany Tamil Church, CNI Mira Road. Miga. Praise the Lord. ஏசப்பா இந்த நாளுக்காக நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா இந்த நாள்ல ஏசப்பா நாங்க உங்க ஆன்லைன் மீட்டிங் மூலமா உங்களை துதிக்கிறதுக்கு நீங்க உதவி செஞ்சீங்க ஏசப்பா. நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா நான் COVID-19 இருக்க எல்லாரும் ஏசப்பா அஃபெக்டடான பீப்புளுக்காக நான் ப்ரே பண்றேன் ஏசப்பா. ஏசப்பா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சீக்கிரம் சரியானோ ஏசப்பா. ஏசப்பா ஏசப்பா சரியான பருவ ஏசப்பா நீ உங்களால சரியானாங்க ஏசப்பா நம்பணும் ஏசப்பா. உங்களுக்குள்ள விசுவாசமாக வரணும் ஏசப்பா. வேற ஏசப்பா லாக்டவுன் ஆற ஏசப்பா நிறைய சர்ச்சஸ் எல்லாம் ஏசப்பா மூடி கிடக்கு ஏசப்பா. ஏசப்பா அங்க உங்களை துதிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை ஏசப்பா. ஆனால் ஏசப்பா நீங்க ஆன்லைன் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்ல எங்களுக்கு சான்சஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா சீக்கிரம் சர்ச்சஸ் எல்லாம் திறக்கணும் ஏசப்பா. உங்களை ஆராதிக்க உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. உங்க கூட பேசுறதுக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா இந்த பிரேயர் கேட்டதுக்காக நன்றி ஏசப்பா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you so much for the wonderful prayer that you all offered this evening. Once again, welcome all the reverends and children for taking part of this prayer.
You have done wonderful work for God's glory. Now I request Reverend B.S. Christodasaya to conclude the prayer with word of prayer as well as give benediction. Yes. Yes, Ayah. Yes, praise Lord. Do you hear me? Yes. கிருபை நிறைந்த அன்பின் ஆண்டவரே, மீண்டுமாக நல்ல நேரத்திற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பல்வேறு மொழிகளாக இருக்கும் என்னுடைய பம்பாய் பேராயத்தில் ஆண்டவரே தேவனை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க நீர் கொடுத்த இந்த ஒற்றுமைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நான் பல இடங்களில் இருந்தாலும் ஆவினால் எங்களை ஒன்றிணைப்பதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சிறு பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுத்த தாளந்துகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். பிள்ளைகளின் வாயினால் உண்மை அறிக்கை செய்ய தேவனே பல்வேறு காரியங்களை சிறு வயதிலிருந்தே ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு உற்சாகத்தை ஆண்டவரே MDCM ஆன்லைன் பிரேயர் மூலமாகவும் மேலும் இந்த சண்டே ஸ்கூல் அந்த டீச்சர்ஸ் பெற்றோர்கள் மூலமாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க நீர் அவளை தெரிந்து கொண்டதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிள்ளைகள் கற்றல் வரக்கூடிய சுதந்திரமாக கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஜெப ஆவியை நீர் சிறு வயதிலிருந்தே கொடுப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. தொடர்ந்து இன்னும் ஆண்டவரே அவரோட மழலை சொல்லினாலே ஜெபித்தாலும் ஆண்டவரே மழலை சொல் கேட்பதற்கு எங்களுக்கு மிக இனிமையாக இருக்கிறது. இந்த ஜெப தியானம் இனிமையாக குழந்தைகளை ஆண்டவரே உடைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வர தொடர்ந்து உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது சுவாமி. ஆண்டவரே இன்றைக்கு கலந்து கொண்ட ஆண்டவரே குருவானவர்களுக்காக சிறுவர்களுக்காக ஜீவிக்கிறோம். மேலும் இதில் இணைக்கப்பட முடியாமல் ஆண்டவர் ஒரு வேலை கஷ்டப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் அநேக நெட்வொர்க் வசதிகளை நீர் தாமே கொடுத்தரணும் சுவாமி. தொடர்ந்து இந்த விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் கர்த்தராய் நீர் கேட்டு ஆசீர்வாதம். சிறுபிள்ளைகள் மேல் உடைய கரங்களை வைத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து நல்ல நித்திரையை தந்து காலையில எழுந்து உண்மை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்க போற்ற நீர் தாமே கிருபை புரிந்தரணும். மேலும் ஆண்டவரே இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்பு சீக்கிரமாக ஆண்டவரே பாதுகாக்க சுகப்படுத்த வேண்டும் சுவாமி. சுகப்படுத்தப்பட்டு குணப்படுத்தப்பட்டு சீக்கிரமாக திருச்சி வேலை ஆராதனை நடத்த இன்னும் ஒருவருக்கொருவர் நான் சந்திக்க சண்டே ஸ்கூல் சில அந்த சண்டே ஸ்கூல் கிளப் மேலும் இந்த சண்டே ஸ்கூல் ஃபெல்லோஷிப் இந்த தியானங்கள் அனைத்தும் ஏற்ற முறையில நடக்க நீர் கிருபை புரிந்தரலாம். தொடர்ந்து 20 நேரம் முழுது நேர் காத்துக்கொள்ளும், காலில் எழுந்து கொள்ள பேலன்ஸ் எல்லாவற்றையும் கொடுத்துடலாம். இதை நடத்தும் சீஃப் கோஆர்டினேட்டருக்காக மேலும் ஆண்டவரே ஆரம்ப ஜபம் இது மேல அந்த தியானங்கள் கதைகள் மேலும் ஆண்டவரே சிறப்பு ஜபங்களை ஏறெடுத்து குருவானவர்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தொடர்ந்து எல்லா திருச்சுவையும் இதில் கலந்து கொள்ள கிருபை புரிந்தார்கள். நீரே உடைய பிரசன்னம் எங்களோடு இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமேன். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசுனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் ஆசீர்வாத வழி நடத்தலாம் இன்றும் இன்னும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவருடன் இருப்பதாக, ஆமேன். Thank you, Ayah, for joining us, and we just thank all the reverends for leading us in today's session. Wonderful, and all the prayer partners, little warriors. May God be with you and bless you. We'll meet tomorrow the same time and the same platform. May God bless you. Take care. Good night, children. God bless you.